दहेज की ज़रूरत क्या, जब अगलों ने लड़की दे दी सब कुछ पाल पलोस के। दहेज की ज़रूरत तो तब होगी ना जब हम लालची हों किसी प्रकार की कोई चीज़ की। जो कंसेप्ट था जो दहेज का वो अलग था। हम तो उससे बहुत डाइवर्ट हो चुके हैं। पहले लोग गरीब थे, कोई दान में देते थे भाई अपने बच्चों को, भाई हाँ फिक्स हो जाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। और जब स्टेबल हैं तो धक्के से किसी चीज़ को हम फोर्स थोड़ा ना कर सकते हैं किसी चीज़ को। ये तो एक गलत रीत है हर चीज़ की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर ज़्यादातर सकारात्मक खबरें दिखाते हैं और एक और सकारात्मक खबर लेकर हम आपके समक्ष पहुंचे हैं। हम बैठे हैं गांव झूंक, जिला महेंद्रगढ़ के अंदर। यहां पर हाल फिलहाल 30 मार्च को ही एक शादी हुई और उस शादी के अंदर जो है, आपने पहले भी देखा होगा हमारे चैनल के ऊपर कि दहेज रहित शादी की हम खबरें दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी दहेज नहीं लिया गया उस शादी में और शादी शानदार रही, बढ़िया तरीके से सारी शादी हुई। लेकिन सारी जो चर्चा है वो करेंगे। यहाँ पर जो बैठे हैं कुछ सदस्य यहाँ पर बैठे हैं। अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे जो घर का झूक के परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी। लेकिन सोनीपत ज़िले से बारात आई थी और झूक गांव के अंदर आई थी। तो सोनीपत ज़िले के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लड़की के हस्बैंड हैं और उनके साथ में जो सीनियर हैं वो हैं, इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद जी आपका। जी, नाम बताएं सर। रामफल जी। रामफल जी, आप अपना गांव कौन सा है? हमारा गांव खिजरपुरा हिरमाजरा जी। अच्छा, तो ये जो लड़की के हस्बैंड ये क्या लगते हैं आपके? भतीजा लगता है मेरा। भतीजा। तो कहते हैं दहेज रहित शादी हुई है बिल्कुल। हाँ, दहेज रहित हुई है जी बिल्कुल। कोई सामान नहीं लिया? नहीं, कोई सामान नहीं लिया किसी प्रकार से? किसी प्रकार का। अच्छा, जैसे कह देते हैं ना सून सून का बोल देते हैं कि भाई बेड दे दो या फिर इस तरह की कोई चीज़ें होती ना ना, हकीकत है। संदूक वगैरह भी कुछ नहीं? कुछ नहीं लिया जी। अच्छा, आप क्या करते हैं साहब? मैं नौकरी करता हूँ पुलिस में। अच्छा, और ये साहब क्या करते हैं? ये जेल सुपरिटेंडेंट लग रहे हैं जी। अच्छा, तो भरा पूरा परिवार है बढ़िया तरीके से और सरकारी नौकरी भी। हरियाणा में तो कहते हैं सरकारी नौकरी हो तो कहीं ना कहीं गाड़ी तक की डिमांड आ जाती है। वो तो अपनी इच्छा है जी, गाड़ी लेने ना लेना वो तो आपने इच्छा जाहिर की थी? नहीं जी, इच्छा जाहिर करते। चलिए, तो अच्छी बात है, मतलब होना चाहिए इस प्रकार से। और बिल्कुल दहेज रहित शादी हुई यहाँ पर। अच्छा साहब, नाम क्या है आपका? आशीष कुमार जी। आशीष जी। आशीष जी, आप जेल सुपरिटेंडेंट हैं? हाँ जी। कहाँ पर पोस्टिंग है? रोपड़ पोस्टिंग है जी मेरी। अच्छा, फिलहाल तो यहाँ पर रिश्ता कैसे हुआ? अरेंज मैरिज है? इट्स अरेंज मैरिज जी। अरेंज मैरिज है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर आए आप और उसके बाद अभी भी आ चुके हैं, कैसा लगा? सोनीपत जिला अलग है, महेंद्रगढ़ जिला अलग है, कैसे लगे यहाँ के? वो तो जी अलग अलग कल्चर है। हमारा जाटवाड़ का इलाका है और ये थोड़ा पूरा सिस्टम अलग हर चीज़ का। बहुत अच्छी बात। अच्छा, फिर भी अच्छे तो लगे लोग यहाँ की? अच्छा तो सभी होते हैं, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए जी। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप सरकारी नौकरी में हैं, वही एक बार फिर से मेरा रिपीट में सवाल कि फिर भी कोई दहेज नहीं लिया? दहेज की ज़रूरत क्या, जब अगलों ने लड़की दे दी सब कुछ पाल पलोस के। दहेज की ज़रूरत तो तब होगी ना जब हम लालची हों किसी प्रकार की कोई चीज़ की। जो कंसेप्ट था जो दहेज का वो अलग था। हम तो उससे बहुत डाइवर्ट हो चुके हैं। पहले लोग गरीब थे, कोई दान में देते थे भाई अपने बच्चों को, भाई हाँ फिक्स हो जाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। और जब स्टेबल हैं तो धक्के से किसी चीज़ को हम फोर्स थोड़ा ना कर सकते हैं किसी चीज़ को। ये तो एक गलत रीत है हर चीज़ की। जी, तो मतलब मुख्यतः बात अगर हम करें तो टेक्निकल बात इन्होंने बताई है ख़ास तौर पे कि जो हमारा पहले दहेज देने का उद्देश्य था वो बिल्कुल अलग था। अब हम ये चीज़ें जो है ना स्टॉप कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, आप रिप्ले करके देख सकते हैं। बाकी अच्छा सर, यहाँ जैसे हम इकट्ठा बैठे हैं सभी के सभी और कुछ लोग हैं लेकिन दर्शक बहुत ज़्यादा हैं। हमारे दर्शकों में भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं और ऐसे यंग ब्लड भी हैं जिनकी शादियां होती हैं और दहेज की चर्चा की जाती है उसमें। अमूमन युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे? युवा साथियों को सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जो जिसका इंसान खुद से नहीं भरता वो अगले से लेके भी नहीं भरेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इस गलत प्रथा को ख़त्म किया जाए ताकि और लोगों के लिए मिसाल बने कि भाई हम भी गलत ये चीज़ ना स्टेप। लड़की वालों को कितना बोझ उठाना पड़ता है। हमारी खुद की 3 बहनें हैं, हमें पता है कि सिस्टम है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इस चीज़ को रोक देंगे तो ये होगा कि आने वाले यूथ को इस चीज़ की वो पता चलेगी कि भाई हाँ लड़कियों के ऊपर एक ना बराबरी का सिस्टम होता है वो ख़त्म हो गया है। हमें बराबर एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, हम बराबर लेके आए सबको। मतलब कन्यादान, दान कहाँ दान है वो। सही बात है। मतलब वो गिफ्ट के तौर पे या दान के तौर पे वो दहेज जैसी मतलब वो तो एक कुप्रथा बना दी ना दान के तौर पे। क्या दान क्या है उसमें? वो तो मांगी हुई चीज़ें हैं सारी। हाँ। दान नहीं हो सकता वो जी।
तो आप तो जैसे साहब भी पुलिस में, आप भी पुलिस में, तो आपके समक्ष तो इस तरह के वैसे भी बहुत सारे केसेस आते होंगे कि दहेज में हत्या हो गई, दहेज से रिलेवेंट इस तरह की बातें उठती रहती होंगी समाज में। मतलब इस तरह की इस कुप्रथा की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। कई परिवार मतलब इसमें कई बेटियां और कई परिवार जो हैं ख़त्म हो चुके हैं अपने आप में। तो इस प्रथा से हम बचे तो आखिर बचे कैसे, क्या समाधान क्या है? समाधान एक ही चीज़ का है जी। सबसे पहले अपनी सोच को बदलो कि भाई हमारा सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए। अगर लड़की दे दी, सब कुछ दे दिया, उसको अगर आई है उसकी इज़्ज़त करो, और ये ना सोचो कि उसके दिए हुई चीज़ पे हम जिएंगे। नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर जो तुम्हारे में दम है तो आप खुद कमा के खाओ। सबसे बड़ी बात तो ये जी, अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि हम कुछ करें, ना कि हम अगले की तरफ देखेंगे उनके दिए चीज़ पे हम जिएंगे। बाकी तो चलो, अगर जो कोई बंदा स्टेबल नहीं है, अगर कोई अगला दे रहा है तो वो एक चीज़ देखने वाली है। जब स्टेबल हो, तुम किसी से ले रहे हो, वो सबसे बड़ी गलत बात है। मतलब मुख्यतः बात यह है कि इंडिपेंडेंट बने, खास तौर पे अपना काम स्वयं करें और स्वयं कमा कर खिलाएं। सीधी सिंपल सी बात है। और अगर कुछ बन गए हैं तो भाई अपनी मेहनत से आप बने, अच्छा पैसा कमाएंगे भी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई आप आगे डिमांड करें। हालांकि आप दहेज रहीत से संबंधित हमारे चैनल पर काफ़ी खबरें देख सकते हैं, चाहे वो अटेली से जो एक गाँव है चंदपुरा उससे न्यूज़ हो, चाहे वो निजामपुर से न्यूज़ हो, चाहे महेंद्रगढ़ की बहुत सारी हमने खबरें डाल रखी हैं। अलग अलग खबरों को आपने काफ़ी प्यार दिया है और सामाजिक रूप से इसको फैलाने का काम किया है ताकि लोग जागरूक हो सकें। मैं आशा करूंगा कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी यहाँ पर एक और जो है ना शख्सियत मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में। धन्यवाद जी। जी साहब, एक तो बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इस प्रकार से है ना हमारे क्षेत्र के अंदर आके शादी की, दहेज रहित शादी की, और इस तरह की जागरूकता जो है ना अब फैलाने का काम कर रहे हैं। बाकी आप क्या करते हैं साहब? मैं जी पुलिस में नौकरी करता हूँ। अच्छा, आप भी पुलिस में? हाँ जी, पुलिस में नौकरी करता तो ये विचार कैसे आया आपके परिवार में कि दहेज हूँ। रहित ये शादी जी हम करनी एक मैसेज देना चाहते हैं जी। अपने जो यादव समाज ने, भाई हमने ना दहेज लेना ना देना। जी। जो यादव समाज हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा दहेज की प्रथा है। तो हमारी एक, मैं इंटरनेशनल रेसलिंग प्लेयर हूँ। जी जी। तो मेरे को वहाँ पे सम्मानित करने के लिए गुड़गांव यादव सभा की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे मेरे को सम्मानित कराया था। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, वे उन्हें प्रण ले रहे थे भाई हम कभी किसी ना दहेज लेना ना ही देना। तो वहाँ एक लोटा रख दिया, भाई मैं नमक डाल लो। तो किसी इंसान उठ के वहाँ किसी बड़े आदमी ने कहने को, किसी ने वहाँ पर नमक नहीं डाला। अच्छा। तो मेरा बड़ा भाई हम दोनों में वहाँ सम्मानित कराया था। अच्छा। वहीं से हम दार के आए, भाई हम ना आगे से कोई दहेज नहीं लेना। बहुत अच्छी बात। तो उसके बाद हमने दहेज बंद कर दिया। हम तीनों भाई ने घर आके बैठ के बात करी, भाई हमने अपने लड़के की शादी करेंगे तो हमने दहेज नहीं लेना, हमने लड़की ओनली लड़के लड़की लेनी। जी। तो अब मतलब वहाँ से इंस्पिरेशन भी रही और आपने मतलब जो है ना एक अच्छा प्रयास वहाँ से शुरू कर दिया। अच्छा, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जी? हम ये कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को, भाई नहीं दहेज लेना नहीं देना। ये समाज में अपने यादव समाज पूरे मैसेज दो, भाई किसी को दहेज नहीं लेना नहीं देना। तो दहेज नहीं लेना और नहीं देना, सीधी सिंपल सी बात है। और ये एक अच्छी बात है कि इस तरह के प्रयास हमारे क्षेत्र के अंदर जो है ना दूसरे ज़िलों के भी और यहाँ पर भी बहुत सारे प्रयास इस तरह के किए जा रहे हैं। कुछ जो फैमिलीज़ हैं वो इस तरह का प्रयास करते हुए यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। और ऐसे प्रयास कम से कम, जैसा कि सर ने बताया भी, कि जो सशक्त है, जो इंडिपेंडेंट है और जो कमा के खा पा रहा है, उसे तो किसी भी प्रकार से मांग करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ अक्सर सर उल्टा देखने को मिलता है कि जो सशक्त है वो ज़्यादा दहेज मांगने की कोशिश करता है, जो सरकारी नौकरी लग जाता है या किसी न किसी प्रकार से कामयाब होता है उसे ही गाड़ी घोड़ा या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना चाहिए होती हैं। मांग उन्हीं के यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हमने काफ़ी मामले हमारे चैनल पर दिखाए हैं, जिसमें चाहे वो करेट्टा वाला मामला हो, चाहे वो फिर गिलोट का मामला हो, जिसमें बुलेट और उससे ऊपर जैसे 11 लाख रुपए ना मिले तो लगन वापस लौटा दिया। ऐसे बहुत सारे जो है ना कवरेज जो है हमने आपको दी हैं, जिसमें इस तरह के मामले भी उठे दहेज से रिलेवेंट, और उसमें हालांकि आगे सजा भी रही। लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसे कई परिवारों को नुकसान झेलना पड़ता है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो। इवन बहुत सारे शख्सियतों को, बहुत सारे लोगों को मानसिक रूप से भी इसमें परेशान होना पड़ता है। तो विशेष तौर पर हम बस अपनी आम जो जनता है उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि
इस तरह के जो है ना एग्जाम्पल सेट करें, ताकि क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आए, अच्छी सोच बने, अच्छे जो है ना भविष्य के अंदर इस तरह की जब कुप्रथा ख़त्म होती है तो अच्छे परिणाम भी रहते हैं। और एक परिवार नहीं, दो परिवारों के बीच में एक जब बेटी बहन जो इधर से उधर होती है तो दो परिवारों के बीच में खुशियाँ होती हैं। और अगर वही चीज़ दहेज कुप्रथा के साथ जाती है तो फिर नेगेटिविटी भी उसमें आ जाती है। तो अभी तो हम अगले पक्ष से बात कर रहे थे, लेकिन जल्द ही हम आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे जिसमें हम झूक गांव के जैसे जो सभी सामाजिक लोग भी हैं और घर परिवार के लोग हैं उनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।